नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल यानी एमपीईएसपी के द्वारा आपके ग्रुप 5 स्टाफ नर्स पैरामेडिकल एंड अदर पोस्ट के लिए आपकी जो 2265 पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपका जारी हुआ है। तो इसमें आपके विभिन्न प्रकार की पोस्टें रहने वाली हैं। तो इसकी ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है, तो जिसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर देखिए आप सिंपल, यहाँ पर आपका 12th पास है, डिप्लोमा है, डिग्री है और आपकी नर्सिंग की पोस्टें हैं और जो वेटनरी आपकी हैं, जो सभी के फॉर्म को कैसे फिल करना है एक ही फॉर्म में कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने की आपको कोशिश की जा रही है। तो आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना है। साथ ही ऑनलाइन फॉर्म में आप जब फॉर्म फिल कर देते हैं तो बहुत से स्टूडेंट के लिए मोबाइल से आप प्रिंट लेते हैं, उसका पीडीएफ प्रिंट करते हैं तो पीडीएफ प्रिंट नहीं हो रही सही तरीका से। तो उसको कैसे प्रिंट करना है सभी जानकारी इसमें हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए क्या करना होगा, आप इसको मोबाइल से ही फिल कर सकते हैं, सेम प्रोसेस आपका लैपटॉप या पीसी से भी आप फिल कर सकते हैं। तो गूगल में आपको टाइप करना है एमपीईएसबी इस प्रकार से आपको, और सर्च पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। जो पहली लिंक दिख रही है इस पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको इंग्लिश पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो ऊपर की ओर देखिए तो आपको जो ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको इस प्रकार से पेज दिखेगा। तो सबसे पहले आपको जो पीडीएफ का ऑप्शन आपको दिख रहा है रेड कलर, इस पर आप क्लिक करके सभी पर इसकी एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लेना है, अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। चलिए पहले इसको हम आपको पहले कुछ जानकारी बेसिक से दिखा देते हैं, उसके बाद आगे की फॉर्म फिल की पूरी प्रोसेस हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपकी फॉर्म फिल 30 तारीख से स्टार्ट है, 30 दिसंबर 2024 से, जिसकी लास्ट आपकी 13 जनवरी 2025 यहाँ पर रखी गई है। यदि फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है तो यहाँ पर देखिए आप फॉर्म सुधारने की अंतिम तिथि आपकी 18/1/2025 आपकी यहाँ पर रखी गई है। परीक्षा की दिनांक यहाँ पर दी गई। अब यहाँ पर एग्जाम फीस की बात करें तो अलग अलग आपको यहाँ पर लगने वाला है। अनरिजर्व के लिए 500 रुपये और जो मध्य प्रदेश के मूल्यवासी उनके लिए 250 रुपये प्लस 60 रुपये पोर्टल चार्ज आपको यहाँ पर देना होगा। तो ये तो सभी जानकारी रही। अब आपको इसकी पोस्ट को कैसे देखना है, तो यहाँ पर इसकी नोटिफिकेशन को देख लीजिए। यहाँ पर आपको जो भी आपके पास सेक्शन योग्यता है उन सभी की पोस्ट को यहाँ पर आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए पूरी पोस्ट यहाँ पर आपको दी गई हैं। तो यहाँ पर आपकी पोस्ट वाइज यहाँ पर आपकी अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई, तो इनको आपको डाउनलोड करके पढ़ लेना है। इसके साथ ही कुछ पोस्टें आपकी और हैं, जैसे आपकी महिला एएनएम की 465 पोस्टें यहाँ पर खाली गई है। तो उसमें आप देख सकते हैं इसका पोस्ट कोड 118 दिया गया है। यहाँ पर आप देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको दी गई, इन सभी आपके यहाँ पर होनी चाहिए, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से आपकी दूसरी पशु चिकित्सक क्षेत्र अधिकारी जो आपकी वेटनरी है, इसमें 632 पोस्ट यहाँ पर आपकी निकाली गई, अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। तो इसकी भी योग्यता यहाँ पर आपको दी गई। इनमें से आपके पास जो योग्यता है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए इसके हम बिना समय खराब किए इसको अप्लाई कैसे करना और सभी जानकारी आपको यहाँ पर आपको पढ़ लेना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको जो ग्रीन कलर का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है इस प्रकार से। जैसे इस पर क्लिक करें तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आपको घोषणा वाली ऑप्शन पर आपको यहाँ पर टर्म वाली कंडीशन एक्सेप्ट कर लेना है और आगे बढ़ाए पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब जो स्टूडेंट पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको इसका प्रोफाइल बनाना होगा। प्रोफाइल पंजीयन कैसे बनाना है उसका हमने कंप्लीट वीडियो बना दिया, उसकी लिंक आपको हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सो उसको देखकर अपने मोबाइल से अपने प्रोफाइल पंजीयन को बना लीजिए। और जैसे ने प्रोफाइल पंजीयन बना ली है, पुरानी हो चुकी है तो उसको अपडेट कर लीजिए, क्योंकि फोटो सिग्नेचर आपके अन्य डॉक्यूमेंट आपके हैं। फोटो तो आपको 3 माह से अधिक पुरानी नहीं लगानी है, और जो कुछ और जानकारी आप एडिट करना चाहते हैं तो उसको आप अभी एडिट कर लीजिए, क्योंकि बाद में फिर फॉर्म में एडिट करने में प्रॉब्लम होती है और बाद में आपको फीस भी लगती है। इसलिए आपको पहले इसको सुधार लेना है। अब चलिए आपका सब कुछ सही, तो आपको जो प्रोफाइल पंजीयन का नंबर है आपका वो यहाँ पर आपको फिल करना है, और जन्म तिथि आपको यहाँ पर फिल करना है। और जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके आपको इस कैप्चा को सॉल्व करके यहाँ पर फिल करना है और सत्यापित कर आगे बढ़ाए पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो अब आपको यहाँ पर पूरे प्रोफाइल की जानकारी दिख रही होगी A to Z। तो पहले पूरी प्रोफाइल की जानकारी को आपको चेक कर लेना, कोई मिस्टेक तो नहीं है। यदि मिस्टेक है अभी भी तो एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पर आप जाकर क्लिक कर सकते हैं, या आपको कैसे रजिस्ट्रेशन को एडिट करना है, सभी जानकारी को कैसे सुधारना है, इसका भी हमने कंप्लीट वीडियो बना दिया है। तो उसकी लिंक भी हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी, तो उसका भी आप देख सकते हैं और अपने फॉर्म को घर बैठे मोबाइल से ही सुधार सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए आपकी फॉर्म में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप जो कुछ भी मिस्टेक है तो अभी सुधार लीजिए। यदि आप सब कुछ सही है तो आपको यहाँ पर आगे बढ़ाए पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई, लघु अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर अथवा एक से अधिक अक्षर सिग्नेचर आपकी मान्य नहीं हुई। कहने का मतलब ये है कि आपको कैपिटल यानी बड़े अक्षर में सिग्नेचर नहीं करना, और लघु यानी छोटे अक्षर आपको शॉर्ट में अक्षर आपको अपलोड नहीं करना है। यदि ऐसा नहीं कि आपको दिखाई ही ना दे, ब्लर दिखे, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दीजिएगा। इसलिए आपको सावधानी से आपको करना है। और आप जो कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो प्रोफाइल में आप चेंज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हमने दे दी है। तो अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 33 पर आइए। तो संलग्न दस्तावेज आपको यहाँ पर दिख रहा है। यदि अभी भी कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो इस पर एडिट प्रोफाइल पर आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, अब यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं, दिव्यांग हैं, संविदा कर्मी हैं, इनमें से हैं तो इस पर टिक करेंगे। इनमें से कुछ नहीं है तो आपको यहाँ पर सिंपल सा नंबर आपको जो दिख रहा है एक सिंपल इस पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका कि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो ये सभी आपका हट जाएगा। नेक्स्ट है कि आप शासकीय विभागों, निगम मंडलों, स्वायत्तशासी संस्थाओं या होमगार्ड हैं, यदि हैं तो हाँ करेंगे, नहीं तो इस पर भी आपको यहाँ पर नोट करना है। नेक्स्ट है कि आप 1/1/1963 के बाद राष्ट्रीय सेना में
पूर्वकालिक कैडेट अनुदेशक के रूप में भर्ती किए गए हैं, यदि किए गए हैं तो हाँ, नहीं तो इस पर भी नो करना है। नेक्स्ट है आपका, इस भी आपका हट जाएगा। अब क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी हैं, यदि हैं तो हाँ करेंगे, नहीं तो इस पर भी आपको नो पर टिक करना है। नेक्स्ट आ जाता है, ये तो ऑप्शन आपका ऑटोमेटिक हट जाएगा, यदि आप अनमेरिड पर टिक करेंगे प्रोफाइल में, ये भी हट जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर 43, क्या आप विक्रम पुरस्कार से संबंधित खिलाड़ी हैं, यदि हैं तो हाँ करेंगे, नहीं तो इस पर भी आपको नहीं पर ही आपको टिक कर देना है। नेक्स्ट है कि आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे दिए गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित हैं एवं नियम पुस्तिका के अनुसार इस वर्ग के लिए विशेष लाभ जिसमें आयु आपकी 55 वर्ष तक छूट एवं बोनस अंक लेना चाहते हैं। अब इनमें से यदि हैं, अब इनमें से कौन सा, यदि हाँ तो इनमें से आपको टिक करना है, इनमें से आप कोई इनमें से विशेष हैं तो हाँ टिक करेंगे, नहीं तो आपको इस पर भी नो टिक कर देना है। अब नेक्स्ट आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो पेपर कोड सबका अलग अलग दिया गया है, आपको हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में देखिए, तो सभी का जैसे नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स, मेल नर्स है तो इसका पेपर कोड आपका ए दिया गया है। इसी प्रकार से आपका इसका भी पेपर कोड इतना दिया गया है, सभी का पेपर कोड आपको पेपर कोड यहाँ पर देखिए। अब इस पेपर कोड के तहत आपकी इतनी इतनी पोस्टें आने वाली, तो जिस पेपर कोड को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल के लिए नर्सिंग ऑफिसर के लिए सिलेक्ट करते हैं तो पेपर कोड ये आएगा। अब इस पेपर कोड में जितनी पोस्ट कोड यहाँ पर दी गई हैं उन पोस्ट कोड को अप्लाई कर सकते हैं अपनी योग्यता के अनुसार। तो चलिए हम आपको मल्टीपल अप्लाई करके दिखा देते हैं, लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए, अब मल्टीपल पेपर कोड के लिए अप्लाई करेंगे, जैसे आपके पेपर कोड मल्टीपल हैं तो मल्टीपल ही आपको फीस लगने वाली है। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के जैसे नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स और मेल के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो अब इस पर टिक करेंगे इस प्रकार से। नेक्स्ट है आप यहाँ पर जैसे लेबोरेटरी टेक्नीशियन, टेक्नीशियन असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, लैब टेक्निकल असिस्टेंट पर अप्लाई करना चाहते हो तो इस पर भी आप टिक करेंगे तो सी होगा। अब यहाँ पर समझिए जैसे हमने 2 के लिए अप्लाई कर दिया तो अब आपकी फीस यहाँ पर 500 प्लस 500 इस प्रकार से नहीं 1000 आपकी हो चुकी है। जो भी कैटेगरी के लिए लग रही है आपको 250 प्लस 250 इस प्रकार से आप ऐड करते जाइए। अब जैसे आप ओटी टेक्नीशियन के लिए अवेलेबल है, आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो उसको भी आप टिक करेंगे। और ध्यान दीजिए जो भी आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसको ही आप टिक कीजिए, गलती भी मत कर दीजिए आपकी, जो आपके पास योग्यता नहीं है आप उसको फॉर्म फिल कर देंगे, क्योंकि बाई चांस आपका सिलेक्शन उस पर हो जाता है तो आपको इसी की पोस्ट के लिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बुलाया जाएगा, अन्य पोस्ट के लिए आपको शिफ्ट नहीं किया जाएगा और आपको बाहर कर दिया जाएगा, तो इसलिए आपको सावधानी से फिल करना है। इसी प्रकार से आपको जो भी पोस्ट है आपकी उसको आप यहाँ पर टिक करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लैब अटेंडेंट, लैब टेक्नीशियन इतनी पोस्ट के लिए अप्लाई एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं सॉरी, तो उसको आप इस प्रकार से टिक करेंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका यहाँ पर ईजीसी टेक्नीशियन, कैथ लैब टेक्नीशियन, डायलिसिस, एएनएम आपकी महिला स्वास्थ्य कार्यक्रम केवल मध्य प्रदेश की महिला, एक से आप मध्य प्रदेश की महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं, बाकी जो अदर पोस्ट हैं आप मध्य प्रदेश और अन्य राज्य के भी अप्लाई कर सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यक्रम केवल महिला मध्य प्रदेश, केवल महिला केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए, तो इसमें आप अदर स्टेट की भी अप्लाई कर सकते हैं, सॉरी आपको पढ़ लेना है यहाँ पर। और नेक्स्ट आपका पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, तो इनमें सब जितनी पोस्ट के लिए अप्लीकेबल है इसको आप टिक कर सकते हैं इस प्रकार से। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सिलेक्ट टू प्रेफरेंस पर आपको टिक करना है, लेकिन आप इस पर टिक करेंगे तो यदि आपके ऊपर यहाँ पर आपकी ऑप्शन में कोई भी यदि टिक अनटिक रह जाता है, आप इस पर टिक नहीं करते तो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पर सेलेक्ट नहीं होगी। तो आपको पहले इन सभी को आपको टिक करना होगा, यहाँ पर जो भी आपकी पूरी जानकारी है उसको टिक करना, उसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट प्रेफरेंस पर आपको टिक करना होगा। एक बात और ध्यान दीजिए, जितनी पोस्ट के लिए आप यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस फिल करेंगे उतनी पोस्टों के लिए आपको यहाँ पर आपको सिलेक्शन होने के चांस रहेंगे। तो कोशिश कीजिए आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट प्रेफरेंस फिल कीजिए, जो आपके पास योग्यता है उसी का, ऐसा नहीं किसी और का फिल कर दें, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जितनी प्राथमिकता देंगे आपकी सिलेक्शन की चांस बढ़ जाएंगे। तो चलिए इसको आपको सिलेक्ट टू प्रेफरेंस आपको टिक कर देना है, इस प्रकार से आपको टिक करना है। अब आपके यहाँ पर विभिन्न प्रकार की पोस्टें ओपन हो चुकी। अब आप मोबाइल से फिल करने वाले स्टूडेंट यहाँ पर कृपया ध्यान दीजिए, यदि आप पोस्ट प्रेफरेंस फिल करना चाहते हो तो आप कैसे पोस्ट प्रेफरेंस करना है मोबाइल से, क्योंकि लैपटॉप में थोड़ा सा आपका अलग चलेगा। तो इसे फॉर एग्जाम्पल के समझिए, जैसे ये आपकी पोस्ट एक्सीलेंस फॉर आपका ये जो भी पोस्ट है आपकी नर्सिंग ऑफिसर की, इसको बाई चांस हम जैसे पहली पोस्ट प्रेफरेंस करना चाहते हैं तो इस पर आपको टिक करना है इस प्रकार से, और आपको इस पर भी टिक कर देना। अब तो आपकी ये पहली पोस्ट प्रेफरेंस हो चुकी है, यहाँ पर देखिए इसको टच करेंगे तो आपकी ये पहली हो चुकी है। अब दूसरी पोस्ट आपकी ये है, समझिए बात जैसे, तो इस पोस्ट के लिए हम दूसरी नहीं फिल करना चाहते, हम इस पोस्ट के लिए दूसरे नंबर फिल करना चाहते हैं, तो उसके बाद आपको यहाँ पर इसी पोस्ट पर आपको टिक करना होगा। यहाँ पर टिक करेंगे, उसका इस पर टिक करेंगे तो अब यहाँ पर देखिए आपकी दूसरी नंबर पर आपकी प्रेफरेंस फिल हो चुकी है। इसी प्रकार से समझिए बाई चांस जैसे हम इस पोस्ट के लिए तीसरे नंबर फिल करना चाहते हैं तो इसको हम इस प्रकार से तीसरे नंबर पर टिक करेंगे, इस प्रकार से आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपकी तीसरे नंबर पर ऐड इस प्रकार से हो चुकी है। इसी प्रकार से आपको सभी पोस्टों के लिए यहाँ पर जिस भी, अब यहाँ पर देखते जाइए, यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आपको साथ में दिख रही है, तो जिस पोस्ट के लिए आप यदि एलिजिबल है तो उसको इस प्रकार से टिक करेंगे तो आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। और जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं है, ध्यान से देखते जाइए यहाँ पर, तो उसको आप यहाँ पर नहीं पर टिक करेंगे इस प्रकार से और उसको छोड़ देंगे। इसी प्रकार से यदि इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है तो इसको भी टिक कर देंगे इस प्रकार से। अब जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं आप तो उसको इस प्रकार से टिक करेंगे, उसको आप यहाँ पर प्रेफरेंस दे देंगे। इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं बाई चांस तो इसको आप इस प्रकार से अनटिक कर देंगे। तो इसी प्रकार से अपनी सभी पोस्ट को यहाँ पर दे देना। अब बाद में आपको
इस प्रकार से आपकी ऐड हो जाएंगी। अब आपको इस पर किसी एक पोस्ट को आपको जैसे फॉर एग्जांपल अगर यही पोस्ट को पहले देना चाहती हैं तो सिर्फ आपको इस पर एक बार आपको टिक कर देना। तो आप यहाँ पर देखिए आपकी पहली पोस्ट प्रेफरेंस हो चुकी है, दूसरे नंबर पर ये आ चुकी है, तीसरे पर आ चुकी है, चौथे पर ये आ चुकी है। इसी प्रकार से आप अपनी पोस्ट को प्रेफरेंस दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे को चले आना है, इन सभी को आपको दे देना है। हमें आपको सिर्फ अभी डेमो के तौर पर आपको दिखा रहे हैं। तो जो भी आपकी योग्यता है उसको आप यहाँ पर संबंधित चीज़ में आपको यहाँ पर दे देना है सभी को अपने क्रम से। और जिस पोस्ट के लिए आपको एलिजिबल नहीं तो उस पेपर कोड को आप सेलेक्ट मत कीजिए, इस पर आपको डेमो दिखाने के लिए आपको बता रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। चाहे आप मध्य प्रदेश के निवासी हो या मध्य प्रदेश के बाहर के स्टूडेंट हो तो आपको यहाँ पर रोजगार पंजीयन देना होगा। यहाँ पर आपको हाँ करेंगे। यदि आप नहीं पर टिक करते तो आप यहाँ पर देखिए आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, तो इसलिए आपको यहाँ पर हाँ पर टिक करना है। अब जो मध्य प्रदेश के बाहर के स्टूडेंट हैं वो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए तो आपको सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे रोजगार पंजीयन करने के। तो पहले रोजगार पंजीयन कर लीजिए, आप किसी भी जिले में आप पंजीयन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको उसका रोजगार पंजीयन नाम आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट देना है, किस डेट को आपको रोजगार पंजीयन आपने किया। रोजगार पंजीयन आपको डेट भी उसकी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद रोजगार जिले का नाम, तो आपने किस जिले में रोजगार पंजीयन किया है पूरी जिला आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर आपको जो भी आपका है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आवेदित पदों नियम पुस्तिका अध्याय 1 में उल्लिखित विभागवार पदभार न्यूनतम शिक्षण अर्हता और अर्हता को अपने अच्छी तरह से पढ़ लिया है तथा तदनुसार आप शिक्षण अर्हता रखते हैं। तो यहाँ पर आपको हाँ ही टिक करना है। इस प्रकार से आपको हाँ पर टिक कर देना है। अब नेक्स्ट आ जाता है क्या आवेदक के पास समग्र आईडी क्रमांक, तो जो मध्य प्रदेश के हैं तो आपके पास समग्र आईडी आपकी जो होती है समग्र फैमिली आईडी, उसमें से आपको अपनी जो आपकी स्वयं की आईडी है वो आप फिल कर दीजिए। यदि नहीं तो इसको आप नो पर टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। अब नेक्स्ट आ जाता है 4 एग्जाम सेंटर आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो भी आपकी यहाँ पर लिस्ट दी गई है एग्जाम सेंटर में से आपकी जो भी नज़दीकी उनको यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी एग्जाम सेंटर आप यहाँ पर इस प्रकार से देना चाहते हैं तो उसको आप किसी भी 4 एग्जाम सेंटर को यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका तो घोषणा पत्र पर आपको टिक करना है इस प्रकार से। उसके बाद आपको यहाँ पर आगे बढ़ाए पर आपको सिंपल सा टिक कर देना है। अब नेक्स्ट आ जाता है विषय के प्रमाण पत्र के संलग्नक। अब ध्यान दीजिए जैसे मैं यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स मेल के लिए अप्लाई किया है, यहाँ पर देखिए तो इस पर आपको जो आपका सर्टिफिकेट है जो आपका मार्कशीट है इसकी वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। अब ध्यान दीजिए बहुत से स्टूडेंट को अपलोड करने में समस्या आ रही है। तो यहाँ पर इसकी हाइट दी गई है, तो आप क्या कीजिए आपकी जो मार्कशीट की आप इमेज अपलोड कर रहे हैं तो उसकी हाइट क्या कीजिए, हाइट को लिए आप यहाँ पर 800 विथ रखिए, इसकी हाइट 100 रखिए, सॉरी 800 रखिए यहाँ पर ऊंचाई, और चौड़ाई रखिए आप 700 पिक्सल। इस प्रकार से आप रख देंगे 800 गुणा 700 पिक्सल रख देंगे। लंबाई आप यहाँ पर 800 रख दीजिए और चौड़ाई यहाँ पर आप 700 पिक्सल रख दीजिए। और यहाँ पर 150 के भी शायद यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इसको आप जेपीजी फॉर्मेट अपलोड कर दीजिए तो यहाँ पर आपकी ये अपलोड हो जाएगी। इसको इमेज से आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे गैलरी से, इसके बाद आप अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आपकी अपलोड हो जाएगी। इसी प्रकार से आपकी जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन और अन्य पोस्ट हैं इसके लिए भी अपनी मार्कशीट को अपनी सेम उसी हाइट में आपको पिक्सल में अपलोड कर देना और अपलोड पर क्लिक कर देंगे तो आपकी ये अपलोड हो जाएगी। इसी प्रकार से आपकी ओटी टेक्नीशियन है इसके लिए यहाँ पर अपलोड कर देंगे और अपलोड पर क्लिक कर देंगे तो आपकी अपलोड हो जाएगी। और इसी प्रकार से आपकी तो कहने का मतलब ये है कि जितनी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उतनी सभी पोस्ट के लिए आपने जो आपकी सर्टिफिकेट उसको अपलोड यहाँ पर करना होगा। अब बाई चांस आपने सिंपल 12th पास के लिए अपलोड किया है, फॉर्म फिल किया है, तो यदि आपके लिए इस प्रकार से ऑप्शन नहीं दिख रहा है और आपका डायरेक्ट फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो चुका है तो आपको परेशान नहीं होना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको डायरेक्ट यहाँ पर आपको जाकर सबमिट पर डिटेल्स पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद अपना फीस को पेमेंट कर देना है। फीस को पेमेंट कैसे करना है तो जैसे बाई चांस समझिए हमने ये पोस्ट के लिए अप्लाई किया है जैसे अलग अलग यहाँ पर पोस्ट हैं तो यहाँ पर तो आपको मल्टीपल पोस्टों की फीस आपको देनी होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने पेपर कोड 1, 2, यहाँ पर देखिए 3, 4, 5 इस प्रकार जैसे बाई चांस हमने 6 पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो यहाँ पर आपको आप 6 इंटू 500 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपके 250-300 लग रही है उस प्रकार से आपको यहाँ पर फीस लगने वाली है, जिसको आप सबमिट कर देंगे और अपनी फीस को पेमेंट कर देंगे। अब यदि बाई चांस आप अपनी फीस को पेमेंट नहीं कर पाते तो अब आपको दोबारा से इसी प्रकार से आ जाना है। हम आपको फीस पेमेंट करके भी दिखा रहे हैं तो इस प्रकार से आएंगे तो अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है भुगतान की आवेदन का भुगतान एवं आवेदन की स्थिति जाँच करें। यदि आपने फीस पेमेंट कर दिया है और आप दोबारा से फीस पेमेंट चेक करना चाहते हुआ है नहीं हुआ है तो इसी ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इस प्रकार से आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से तो एक नया पेज आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो ऑनलाइन फॉर्म आपने फिल किया उसका एप्लीकेशन नंबर आपको दिख रहा है, उस एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आपको फिल करना है, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करना है और जो प्रोफाइल का पासवर्ड होता है उस प्रोफाइल के पासवर्ड को यहाँ पर फिल करके इस कैप्चा पर आपको क्लिक करना और आगे बढ़ाए पर आपको क्लिक कर देना। अब अपना एप्लीकेशन नंबर भी भूल चुके हैं आप तो यहाँ पर आप देखिए प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोजें तो इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रोफाइल की जानकारी देनी, अपना प्रोफाइल पासवर्ड देना है तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर भी आ जाएगा। तो चलिए हम फीस पेमेंट करके भी दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पर साइड प्रॉब्लम के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर आपको पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पर प्रिंट की जगह, तो उस पर आप क्लिक करके अपनी फीस को पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद अपनी फॉर्म का प्रिंट यहाँ पर निकाल लेना है। प्रोसेस आपको बता दिया गया है।
इसके अलावा फॉर्म फिल में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो बेझिझक आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो और एक बात और, यदि फॉर्म में कोई मिस्टेक हो चुकी तो अभी तो इसकी लिंक एक्टिव नहीं हुई है, लेकिन जैसे फॉर्म करेक्शन की लिंक एक्टिव हो जाएगी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी और उसका हम अलग से कंप्लीट वीडियो बना देंगे। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें। इससे संबंधित जैसे कोई अपडेट आएगा तो आपको इसकी जानकारी मिलती रहेगी। साथ ही विभिन्न प्रकार की बिजली विभाग है जो आपकी मध्य प्रदेश, उसमें भी आपकी विभिन्न प्रकार की पोस्टें चल रही हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। सभी की हमने उसकी भी वीडियो बना दी है। आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको सभी की पोस्टों के फॉर्म फिल की वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।